खैर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, दोनों हाथ जोड़ के, जो बच्चे 18 साल से कम के हैं वो इस वीडियो को ना देखें। हेडफोन यूज़ करें अगर आप बड़े हैं और अपने घर में इस वीडियो को देख रहे हैं, हेडफोन यूज़ करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, हेडफोन लगा के ही इस वीडियो को देखें, सुने। पूरी तरह ये वीडियो गालियों से भरी हुई है, और गाली मैं नहीं दे रहा, वो बच्चा नहीं दे रहा जिसके साथ स्कैम हुआ है। गाली वो व्यक्ति जिसने स्कैम करा है वो उस बच्चे को गाली दे रहा है, और किस तरीके से दे रहा है, और किस तरीके से वो पुलिस को ओपनली चैलेंज करता है कि जिसमें दम है मेरा, जो मर्जी उखाड़ लो आके, मैं वहीं बैठा हूँ, स्कैम कर रहा हूँ। सुनो और उसके बाद बोलो। चलो शुरू करते हैं फिर। और वीडियो शेयर करनी नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों, जैसे आपने पहली 2 वीडियो में मदद करी, ऐसे इसमें भी आपसे मदद की उम्मीद करता हूँ मैं। तो चलिए, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता इनसे मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा पर्सनली, बस मैं अभी नहीं जानता, हो सकता है उल्टा मेरे ही एल लग जाए, पर उस बच्चे के साथ जो हुआ ना वो किसी और बच्चे के साथ नहीं होगा, बस मैं इतना जानता हूँ। बस एक बच्चे की तरह मैंने ये जिद रट ली है। अरे छोरी चोद, अगर तुझ में तेरी पुलिस में दम है तो मेरा लोकेशन देख ले और ट्रैक करके आ जा। तेरी पुलिस में दम है तो छोरी चोद। अरे छोरी चोद, अगर तुझ में तेरी पुलिस में दम है तो मेरा लोकेशन देख ले और ट्रैक करके आ जा। तेरी पुलिस में दम है तो छोरी चोद। तो भैया, अगर कोई पुलिस वाला इसको सुन रहा है तो मोस्ट वेलकम है, आपका चैलेंज एक्सेप्ट करिए भाई का, और भाई को बताइए इंडियन पुलिस क्या कर सकती है एक बार, ताकि ये भाई, इसके जैसा और कोई भाई, या कोई भी भाई जो भाई बन रहा हो खुद को, वो दोबारा समझ जाए कि पुलिस क्या कर सकती है। आगे देखिए, सुनिए, देखिए क्या देखने को, यहाँ घंटा कुछ नहीं धरा। और आपको इस बंदे की डिटेल चाहिए, कमेंट करिए, मेरे से बोलिए, मैं आपको डिटेल्स दूंगा। मेरा मकसद ये वीडियो शेयर करके ये दिखाना नहीं है कि ये वो ये, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग अरेस्ट क्यों नहीं होते, इनकी इतनी हिम्मत क्यों बढ़ जाती है कि खुलेआम मंत्री, मिनिस्टर, पुलिस, किसी को भी गाली दे जाते हैं, किसी को भी। मतलब जैसे इनको लगता है कि इनके बाप का राज है, एक छत्र राज है इनके बाप का। साला माफ दूर है यो कह रहा हूँ, तेरी पुलिस भी परेशान होगी हमने ढूंढते ढूंढते, बट कुछ नहीं हाथ लगा उनके सालों के। और एक दिन तो हमने पुलिस पीट दी, साली गांव में घुस गई थी, वो दिए साले में थानेदार में रेपते साले का गोली गड़िया है पैंट में, वापस खंदा दे साली, गाड़ी में आग लगा दी साली में। हेलो, लबड़ा के बाद छोरी चौध, कार लबड़ा के बाद तू बंदे को गाली क्यों दे रहा था रे छोरी चौध? अब यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग शुरू है, ठीक है, बीच का पार्ट था वो जो मैंने ऐड करा, अब यहाँ से शुरू है। पाकिस्तान उग्रवादी, सही से बोल, अपना अल्ट्रासाउंड में एक ही आदमी आएगा, मैं एक ही आदमी आएगा। तुम्हारा जैसे ग्रुप जैसे काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान, छोरी चौध, मैं बोल रहा हूँ अकेला नहीं, तेरे पूरे उड़ीसा को बुला के लिया, तुम्हारी गान में डंडा नहीं कर दिया ना, तुम्हारा नाम भी हिंदुस्तानी नहीं है बच्चे। मजे ले रहा है ये बैठ के। एक व्यूवर ने कमेंट करी थी कि सर जो पैसे लेते हैं वो क्या करते हैं, तो दूसरा व्यूवर उसको कमेंट में मेरे यूट्यूब चैनल पर रिप्लाई करता है, उस पर मौज लेते हैं। और ये बात सच है सर, वो उस पैसे पर मौज लेते हैं, उन्हें रत्ती भर टेंशन नहीं होती। गांव में एक किसान खाद का कट्टा लेने को, वो बेचारा जो लोन ले लेता है ना, उसको टेंशन होती है मैं ये लोन कैसे चुकाऊंगा। वो उसी खाद को, उसी सल्फाज को खा के ना आत्महत्या कर लेता है, उसी यूरिया को पी के मर जाता है वो उस लोन के चक्कर में कि मैं कैसे दूंगा वापस। और ये करोड़ों लाखों का स्कैम करके ना लोगों के साथ मौज करते हैं उस पैसे पे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता सर, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इन्हें। सुनो यार, मतलब शब्द नहीं है आज मेरे पास ज्यादा। इनकी गांड में लबदा तोड़ू साले, ये चूतिए अकल नहीं सीखेंगे कभी साले। अरे साले चूतियों, अकल सीख जाओ भोसड़ी के हो। कब तक ऐसे करते रहोगे अंडा भक्तो? साला कुछ तो सहूर सीख जाओ, कुछ तो अकल ले लो। जब अकल बढ़ रही तो तुम कहाँ गए थे छोरी चोदो? हाँ, एक छोटे से बच्चे को, मतलब इतना भी छोटा नहीं है वो, पर एक स्टूडेंट को आप कितनी गाली दे सकते हो सर? सोचो ना, कितनी गाली दे सकते हो, और उस गाली का उस पर क्या फर्क पड़ेगा, मेंटली लेवल पे कितना फर्क पड़ सकता है, समझ रहे हो आप? पता नहीं समझ पा रहे हो या नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके साथ कोई चाइनीज बंदा, आप ट्रेवलर हो, एक ब्लॉगर हो हमारी तरह मान लो, और कोई फ्रॉड कर जाता है, एक बंदा चाइना का, फिर दूसरा बंदा भी फ्रॉड कर जाता है, तीसरा भी चाइनीज फ्रॉड कर जाता है, तो आप लोग क्या कहोगे कि चाइनीज फ्रॉडों की
जगह सब साले स्कैमर। अब हमारे देश में अलग अलग 29 राज्य हैं, तो जब एक ग्रुप दूसरे राज्य के ग्रुप से मिलता है ना, तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो एक अपने घर परिवार को नहीं, उस पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से जब एक इंडियन कहीं बाहर जाता है ना, तो वो अपने आप को नहीं, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। सर, ये समझना चाहिए हम लोगों को। हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जब एक आप जापान की पॉलिसी, आपको पता है वर्ल्ड में सबसे पासपोर्ट जो वैल्यू है वो किसकी है? वो जापान की है। क्यों है? क्योंकि वो एक चीज समझते हैं कि हर एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करता है इस कंट्री को, हर एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करता है उसकी स्टेट को, उसके विलेज को। वो ये बात वहाँ पे हर इंडिविजुअल जानता है। पर मेरे देश में हर एक बंदा अपने आप को अलग लेवल पे चौधरी समझता है, खासकर ये स्कैमर। सुनो आगे। साला पैसा दे के नहीं फिर कहता है पैसे दे दे वापस ही। लैंड के लिए दिया था तुमने पैसा पहले, छोरी चोद। अरे संजय जी मेरी बात कराओ इससे। अरे सर मेरी बात कराओ, भोसड़ी होने से बोल हो रहा है पाकिस्तानी पाकिस्तानी। साला मैं इंडिया का ही हूँ। ठीक, इंडिया का हो, अपना एड्रेस बता दे, तू एड्रेस बता दे, मैं आएगा, एक ही आदमी आएगा। ओ तू, मैं ये बोल रहा हूँ तेरी गांड को डंडे से ही घुमा दूंगा, घुमा। अकेला मत आ जाना, भूल के भी मत आ जाना हमारे शहर में अकेला। तेरी गांड में डंडा ठोक दूंगा, नहीं छोरी चोद। सच बोल रहा हूँ, तू अपना एड्रेस बता, मैं एक ही आदमी, एक ही सिंगल हैंड में आपको मारेगा। अरे छोरी चोद, अगर तुझ में तेरी पुलिस में दम है तो मेरा लोकेशन देख ले और ट्रैक करके आ जा। तेरी पुलिस में दम है तो छोरी चोद। तो सर, मुझे नहीं पता कौन पुलिस ऑफिसर ये वीडियो देख रहा है, नहीं देख रहा। अगर देख रहा है ना, तो आपका मोस्ट वेलकम है। इनको पकड़िए, इन पर लठ बजाइए और इनको बताइए इंडियन पुलिस क्या कर सकती है। ये वो पुलिस नहीं है जो आपने मूवियों में देखी थी, ये वो पुलिस है जिस पे आज की युवा ट्रस्ट कर सकती है। बताइए एक बार। देखा, पुलिस में मुझे कोई मामला नहीं है, अपना एड्रेस बताओ, मैं ही आएगा। पुलिस से मतलब नहीं है। तेरे मेरे का झगड़ा है ना, तू मुझे बताओ, मैं अपना एड्रेस बता दे, मैं ही आऊंगा। मेरे को हाथ बकरी का साला माफ दूर है। यो कह रहा हूँ, तेरी पुलिस भी परेशान होगी हमने ढूंढते ढूंढते, बट कुछ नहीं हाथ लगा उनके सालों के। और एक दिन तो हमने पुलिस पीट दी, साली काम में घुस गई थी। वो दिए साले में थानेदार में रेपते साले का गोली गड़िया है पैंट में, वापस खंदा दे साली, गाड़ी में आग लगा दी साली में। बेटा हमसे पंगा लेना बहुत ही बताई दे रहे, साली की गांड में डंडी चढ़ा देंगे, गांड में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया ना छोरी चोद? अब कॉल रख दे बस। तू रिकॉर्डिंग कर रहा है वो तो मुझे पता है, इसलिए तू कम बोल रहा है। रिकॉर्डिंग कर ले और मेरी बात ध्यान से सुन ले। तेरी गांड में डंडा चढ़ा दूंगा अगर कुछ भी आउट बोला ना मेरे से और मेरे बंदों से, तेरी गांड में उंगली चढ़ा दूंगा छोरी चोद। अब मैं कॉल रख रहा हूँ, दोबारा कॉल मत करना भूल के भी। अगर असल इंडिया का है ना, कॉल मत करना, तेरी छोरी चोद दूंगा, नहीं छोरी चोद। भाई देखो भाई, सही से बोल रहा है, ऐसे मत। यहाँ पे कॉल उसने काट दी। अब देखो, बात बताता हूँ तुम्हें है क्या। पहली बात कि एक 2 कौड़ी के बंदे की इतनी औकात हो गई कि वो एक स्टूडेंट, एक बच्चे को इतनी गालियाँ सुना गया। दूसरा, खुद को हिंदुस्तानी बताने वाला अपनी देशभक्ति दिखा रहा है और दूसरे का पैसा लूट के खा रहा है। उसको ये शर्म नहीं आई, वो एक बच्चा है जिसके साथ वो ये बदतमीजी कर रहा है। तीसरी बात, पुलिस का यार रत्ती भर खौफ नहीं है लोगों के अंदर, इतना सा भी खौफ नहीं है। यहाँ पुलिस सिर्फ शरीफ लोगों के लिए बची है कि मैं रोड पे, मेरा मास्क 1 इंच नीचे हो गया, 1 सेंटीमीटर, मेरा 2000 का चालान काटने के लिए पुलिस बची है। यहाँ पुलिस सिर्फ इसलिए बची है कि जो मिनिस्टर्स, बड़े लोग हैं, उनके बच्चों की सिक्योरिटियाँ ध्यान रखने के लिए बची हुई है। तो फिर मैं टैक्स किसके लिए देता हूँ? इतने सारे टैक्सेस जो मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, वो इसलिए तो नहीं कर रहा ना खाली कि सर कल को कोई भी बंदा, मतलब खाली जो मेरे VVIP लोग हैं देश के, उनको सिक्योरिटी मिल सके। अब मेरी भाई से बात हुई। बात कब हुई सर? बात हुई आज से 2 दिन पहले। मेरा फ़ोन पे एक ही फ़ोन है तो उसको यूज़ करते हैं बारी बारी से, तो अभी फ़ोन मेरे पास है नहीं। तो
वो कहता है भैया मैंने थाने बात करी कि मुझे एफआईआर करानी है, तो मेरी एफआईआर लिखने के लिए मुझसे 1700 रुपये मांगे गए। मुझ पर कॉल रिकॉर्डिंग है सर इसका, एज अ प्रूफ। आप बोलते हैं कि सुधीर सर हमें प्रूफ चाहिए, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, बट द प्रॉब्लम इज अगर मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ ना, तो फिर वही उस बच्चे की जानकारी पब्लिश होगी, जो मैं नहीं चाहता वो चीज़ें पब्लिश हों। पर अगर मान लो ये बात सच है, आप मान के चलो ये बात सच है, तो उसके 24,000 रुपये तो पहले गए। उसके खाते में आपने बैलेंस देखा होगा तो 800 या 700 रुपये बचे हैं लास्ट में। अब वो 1000 रुपये ले, फिर 1700 रुपये की एफआईआर कराए। उसके 1.5 हफ्ते बाद अगर पुलिस कहती है कि ये बच्चे तो ये स्कैम करने वाले होते हैं, ये तो नक्सली होते हैं, इनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता, आप अपनी एफआईआर वापस ले लो। उस बेचारे बच्चे के वो 1700 चले गए, वो कुछ कर नहीं पाया। तो वो ट्रस्ट कहाँ से करेगा? पुलिस पे, सिस्टम पे। हम कहते हैं सिस्टम पे हम ट्रस्ट नहीं करते। तो उस बच्चे से बात करके एक चीज तो पता चली कि कैसे करें। 1700 रुपये एक एफआईआर की फीस कहाँ लिखी हुई है सर? मतलब कहाँ, किसने मांगी? कहाँ पे लिखी हुई है मुझे बताओ ना। मैंने सर्च करा इंटरनेट पे यार, आंखें सूज गई साली, लेकिन मैंने आईपीसी, सीआरपीसी कहीं नहीं पढ़ा कि 1700 रुपये एफआईआर लिखने की फीस लगती है, कहीं नहीं पढ़ा सर। अब ये वीडियो में जो 3 पार्ट थे यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। हो सकता है इस पर कोई इंक्वायरी हो जाए इन वीडियो से, हो सकता है घंटा कोई फ़र्क ना पड़े किसी को, ये भी नॉर्मली चला ही जाएगा, जैसे लाखों क्राइम होते हैं शांत हो जाते हैं। पर 2 चीज़ें इससे सीखने को मिलती हैं। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती, तो अगर पुलिस एक्शन लेती है तो मैं पहला इंसान हूँगा जो शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हूँगा, उस बच्चे से भी ज़्यादा जिसके 24,000 रुपये लूटे हैं कि वापस मिल गए। भगवान से पहले पूछूंगा उस बंदे को जो ये पैसे वापस दिलाएगा। पर अगर ऐसा नहीं होता, उस बच्चे के पैसे वापस नहीं मिलते, तो मेरे पास कोई ऐसा रीज़न पूरी लाइफ टाइम में कभी नहीं होगा कि मैं ये कहूँ आई प्राउड माई पुलिस। मुझे गर्व है अपने देश की पुलिस पे। यहाँ वो बच्चा भी नहीं कहेगा, वो लाखों लोग जिनके साथ ये फ्रॉड होते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि मुझे अपने पुलिस पर भरोसा है। क्यों? अगर उनसे 1700 रुपये एक एफआईआर के मांगे जाएं या उनकी एफआईआर लिखने से ही मना कर दिया जाए, तो पुलिस प्रशासन से वो किस लिए बात करें? इसलिए कि जब वो घर बना रहे हों तो उनको 5,000 रुपये किसी अधिकारी को देने हों जो घर पे चालान करने आ जाए, या और किसी चीज़ के लिए, या इसलिए कि जब वो रेडी लगाएं तो उसके 100 200 रुपये पर डे दें। तो किसी में कोई अंतर ही नहीं बचा सर, फिर कोई अंतर नहीं बचा, इतना सा भी नहीं, किसी में भी नहीं कोई अंतर सर। फिर तो कमाओ, मेहनत से पढ़े लिखो, अधिकारी बन जाते हो गवर्नमेंट जॉब लेके, तो अपना और अपने बच्चों की सोचो। क्योंकि जब आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा तो आप किसके लिए खड़े होगे? सीधी सी बात है ना। और अगर बहुत अच्छा पढ़ लेते हो तो ज़्यादातर लोग करते हैं मेरे नॉन में, जैसे मेरे जो दोस्त हैं, कोई किसी कंट्री में, ऐसा नहीं है हर कंट्री में तालिबान आ जाएगा, पर देशभक्ति ना अपने देश के लोगों को देख के आती है, इज्जत दिल से आती है। कैसे? अगर हम भगत सिंह जी की बात करें तो उनकी बुक में बायोग्राफी आप पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि जो शुरुआत में वो मोटिवेट हुए ना, वो भले ही बाद में उनके थॉट अलग हुए, लेकिन गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब को देख के उनके अंदर देशभक्ति आई। अब हम किसको देख के बड़े होते हैं सर? हम एक्शन मूवीज़ को देख के बड़े होते हैं, पॉर्नहब पे हमारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, ऐसे हम क्राइम देखते हैं जो आप ये स्कैम की वीडियो देख रहे हैं। हम 20-21 साल के स्टूडेंट, मैं नहीं, मैं तो खैर सीनियर सिटीजन की लिस्ट में आ रहा हूँ धीरे धीरे, आप भी हैं, और मेरी एज के लोग आपको गाली दे रहे हैं गंदी गंदी,
और फिर अपने 60 साल की उम्र में वही लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि ये बच्चे हमारी क्यों नहीं सुनते। आज की युवा पीढ़ी सर किसकी सुने? युवा पीढ़ी की सुन रहा है कोई? खैर, कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो गई दोस्तों, और मेरी भी। बाय, खैर, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।